मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऑलमोस्ट हमेशा जब भी ब्लॉग में आती हूँ तो गुड मॉर्निंग कहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपसे तो मैं अभी मिल रही हूँ ना, तो मेरे लिए होता है कि मैं आपको गुड मॉर्निंग ही कहूँ। तो मेरे लिए जब भी मैं आपसे मिलूँगी तो गुड मॉर्निंग ही कहूँगी। हाँ, सुनने में भी अच्छा लगता है और फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ पूरे दिन में आपके लिए, मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ इसीलिए मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और सेकंड चीज़ ये कि आज मैं आप सबसे बातें कर रही हूँ। बातें तो मैं डेली करती हूँ, कुछ ना कुछ डेली आप लोगों को बताती हूँ मैं। तो आज मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी हैं कुछ और कुछ चीज़ें भी हैं जो कि मैं आप सबसे बात करना चाह रही थी, कि जैसे कि मेरी डेली रूटीन लाइफ में जो जो मैं फेस करती हूँ, जिन चीज़ों को, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। लाइक जैसे कि क्या होता है ना, कई बार जो होता है कि हम लोग रेडी होते हैं डेली के में, हम तैयार हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोई आके आपको कह रहा है कि आप अच्छे लग रहे हो, इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट, कमेंट होता है कि आप अच्छे लग रहे हो, है ना। लेकिन कोई आपके पीछे पड़ जाए, ये सही नहीं होता। मैं उन सब लड़कों के लिए कहना चाहूँगी या लड़कियों के लिए भी मैं कहना चाहूँगी, आप तैयार हो, कोई आपको आके बोल रहा है, सीधा ब्लॉक करो एंड साइड पे हो जाओ। एक बार कह दिया भैया, जब अपने आप कभी किसी लड़की को अगर आपने प्रपोज़ करना है या फिर कुछ भी आपने बात करनी है, आप सीधा डायरेक्टली उसके पेरेंट्स से बात करो। आपको कोई लड़की पसंद आ रही है तो आप उसे सीधा पेरेंट्स से बात करो, लड़की को मत बोलो। आप जो कॉलेज का भी रूल है, मैं एक नया रूल मैं अपने एंड से करना चाह रही हूँ कि भैया लड़की पसंद आई है तो मैं सीधा माँ बाप के पास जाओ। लड़की से क्यों पूछना, शादी तो माँ बाप ने करनी है, लड़की ने नहीं करनी है। लड़की की शादी कौन करेगा, उसके माँ बाप करेंगे। तुम लड़कियां भगा के ले जाते हो, है ना। तो ये तो माँ बाप की इज्जत जा रही है ना, तुम्हारी इज्जत तो ना जा रही है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि भैया तुम्हें जो लड़की पसंद आ रही है, तुम सीधा उसके घर जाओ, घर वालों से बात करो, हमेशा के लिए लेके जाओ अपने साथ। अगर तुम्हें रहना ही है उस लड़की के साथ, अगर वो लड़की तुम्हें इतनी ही पसंद आ रखी है, तो फिर आप उसी के साथ रहो ना, सारी ज़िंदगी रहो। क्यों मतलब कि बात करनी है, सीधा डायरेक्ट शादी के लिए बात करो। ज़रूरत ही नहीं है आपको बीच में मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की। जब बच्चे हो तो भैया या तो पढ़ लो या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लो। अगर बॉयफ्रेंड बनना पढ़ना भी है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो शादी कर लो, क्या दिक्कत है। कोई पेरेंट्स मना नहीं कर, पेरेंट्स एग्री हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है। नहीं हुए तो पता चल जाएगा ना, ऐसी लड़कियां घुमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी समझा रही हूँ और ये मैं आप सबको भी समझाना चाह रही हूँ कि आप सबको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे से आप क्या करेंगे। आपको अगर कोई लड़की पसंद आ रही है तो आप सीधा डायरेक्टली उसके पेरेंट्स से बात करो कि हाँ भैया मुझे अपनी ये आपकी ये लड़की पसंद आ रही है कि मुझे शादी करनी है, ठीक है ना। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हटा दो। अब टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी होता है। और सेकंड चीज़ ये है, हाँ, मेरे को किसी ने बोला कि कुछ लड़कियों की, जैसे अंजलि का भी, अंजलि अरोड़ा का जो केस हुआ है अभी मुंबई में, उसकी कुछ फ़ोटोज़ को उन्होंने क्या किया, एडिटिंग करके दिखाया गया है, मतलब कि, है ना। तो मैं उस बारे में भी आप सबसे थोड़ी सी बात करना चाह रही थी कि देखो, जिसने करना था उसने कर दिया। अंजलि को अगर आप देखोगे तो उसने रिएक्ट ही नहीं किया। अगर तुम्हारी किसी फ़ोटो में कल को बाय चांस अगर कोई मेरी यूट्यूब से फ़ोटो उठा रहा है या मेरे व्हाट्सएप से कोई मेरी फ़ोटो उठा रहा है या फिर मेरी कोई फेसबुक से कोई फ़ोटो उठा रहा है ना, तो मेरी फ़ोटो को एडिटेड करके आप अगर आगे करोगे तो वो एडिटेड फ़ोटो है। पहली चीज़ वो एडिटेड है, वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी हो ही नहीं सकती। रियलिटी नहीं होगी ना, आप उसे एडिट कर रहे हो तो आपका माइंड ख़राब है, मेरा माइंड ख़राब नहीं हो रहा है उसमें। सेकंड चीज़, आप एडिट कर रहे हो तो कर लो, क्या होगा उससे, कुछ भी नहीं होने वाला, बॉडी सबकी सेम ही होती है। डमी फ़ोटो है ना, डमी फ़ोटो ही तो जा रही है। अगर आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में अगर आप देखते हो कि जो ड्रेसेस डाली होती हैं या फिर उनको कभी आपने देखा होगा कि ड्रेसेस को चेंज किया जाता है, तो वो ऑल चीज़ें क्या होती है, वो डमी है। जो आपने एडिटिंग फ़ोटो करी है, किसी ने भी किसी की भी एडिटेड फ़ोटो हुई है,
जो अंजलि का केस हुआ है, उस लड़की को इंटरनली पता है, उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी है, इसीलिए क्योंकि उनको पता है ना। पब्लिसिटी देखो क्या होगा ना, आने वाले टाइम में पब्लिसिटी उस लड़की को ही मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। आप सिर्फ एडिट करके 2 मिनट के लिए खुश हो जाओगे, लेकिन सारी ज़िंदगी आपका नाम खराब चलता रहेगा। लड़की पैसा कमा जाएगी और आप बैठे रह जाओगे। आपने सुने होंगे बहुत सारे केसेस होते हैं। हाँ, एक एसिड वाला केस भी हुआ था, है ना, जिसमें एक लड़की को पहले एसिड डाल दिया जाया करता था पहले वाले टाइम पे। तो अब देखोगे तो उस लड़की के ऊपर मूवी बनी है ना। लड़की तो पैसा कमा के ले गई, अगली ने स्ट्रगल किया, अगली का फेस खराब हो गया, लेकिन फिर भी अगली ने पैसा कमा रही है, उस फेस के साथ भी वो लड़की पैसा कमा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो होती है ना, आप लोग जिसके साथ गलत करते हो उसके साथ गलत होता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। उसके लिए आप कुछ ना कुछ सही करके चले जाते हो। गलत तो आप खुद के लिए कर रहे हो, और किसी के लिए गलत नहीं कर सकते। अगर आपकी किसी ने फ़ोटो, अगर अंजलि की किसी ने फ़ोटो, उसको तो पब्लिसिटी मिल गई, उसका तो करियर और बढ़ रहा है, नीचे तो ना जा रहा है, उसका करियर तो और बढ़ गया ना। तो ये सारी चीज़ें, हरकतें मत करो जो ऑनलाइन आप फ्रॉड कर रहे हो। किसी की फ़ोटो एडिटेड कर दिया, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिल गया, वो सिर्फ ये है कि आपने अपनी पूरी लाइफ में क्या किया, क्या कमाया, क्या नहीं कमाया, सिर्फ इतना ही रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ इस ब्लॉग के ज़रिए कि प्लीज़ आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनिए, आप ये सारी हरकतें मत करिए, वैल्यू करो चीज़ों की। आपको बहुत मुश्किल से नाम मिलता है, बहुत मुश्किल से ये जन्म मिला है, तो इसकी वैल्यू करो। अगर आप इसकी वैल्यू नहीं कर पाओगे ना, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस आपको यही समझाना चाह रही थी कि आपको ये एडिटेड इन सब चीज़ों से बचना है। आप एडिटेड कर दोगे, अगर ठीक है, उस लड़की को पता चला कि हाँ कि मेरी वीडियोस बना ली, उसने निकलना बंद नहीं किया ना। अंजलि अरोड़ा ने निकलना बंद नहीं किया। अंजलि अरोड़ा आज भी खुले में घूम रही है, आराम से अपना काम कर रही है, मस्ती में घूम रही है, ठीक है। फ़र्क किसको पड़ रहा है? फ़र्क सिर्फ उसको पड़ रहा है जिसने वीडियो बनाई। उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है उसको, तो अगली को तो पैसा मिल गया। तुमने एडिटेड किया, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन जो अंजलि अरोड़ा है वो तो इससे पब्लिसिटी ले गई, उसके तो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं इस चीज़ से, है ना। तो बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर दिया, कोई कुछ बोलेगा। देखो यार, इतनी बड़ी दुनिया है, मिलीनियर्स हैं लोग, इतने दुनिया भरी पड़ी है ना, इसमें आपको हर तरीके का लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि अ, अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो तो उसकी नज़र में तो बुरे बनोगे ना। मेरी नज़र में शायद बुरे ना बनो, लेकिन उसकी नज़र में आप बुरे बन जाओगे। और दूसरी चीज़ है ना, जो लोग मतलब कि बार बार के आके कहते हैं ना कि हाँ ये लड़की अच्छी लग रही है, ये लड़की तो ऐश्वर्या भी अच्छी लग रही है। ऐश्वर्या, प्रियंका, आप हर किसी के साथ नंबर नहीं मिल रहा तो आप उससे बात नहीं कर सकते ना। ये तो फिर आपको वही बात होगी ना, आपको मतलब नंबर मिल गया तो आप किसी भी लड़की को ऐसे ही कुछ गलत बोलने लग जाओ, है ना, कि नहीं मुझे आपसे बात करनी है, आप पीछे पड़ जाओ, नहीं हमें फ्रेंड्स हैं, मैंने तो ये ऐसा कुछ कहा नहीं, मैंने तो वो नहीं कहा। तो देखो ये सारी चीप हरकतें मेरे साथ मत करना, ठीक है। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ इन सब चीज़ों से, कि कोई मुझे आके बोले कि हाँ कि ये सब चीज़ें हैं, बात करनी है, ये करना है, वो करना है। तो ये सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही, ये ब्लॉग के ज़रिए मैं ये बात भी सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा और उसके बाद उनके पास मेरा नंबर गया है ड्यू टू कुछ यूट्यूब रिलेटेड वर्क से रिलेटेड मेरी वीडियोस उन्होंने देखी है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला है कि हमें आपसे बात करनी है। तो मैं उनके लिए जवाब देना चाह रही हूँ आज कि देखो, पहली चीज़ तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी में, ठीक है। सेकंड चीज़,
प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में रहते हैं। आप भी प्रोफेशनली काम कर रहे हो, मैं भी प्रोफेशनली काम कर रही हूँ। आप भी ब्लॉग्स बनाते हो, मैं भी ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं आपके साथ डेली रूटीन में बात करनी स्टार्ट कर दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी लाइफ बहुत बिजी है, मेरे शेड्यूल्स बहुत बिजी है, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। मुझे मॉर्निंग में उठ के खाना बनाना है, मेरे को घर के काम करने हैं, मैं मेड पे डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ, मैं खुद का काम खुद से करती हूँ। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कभी भी हार नहीं मानती किसी भी चीज़ से। मेरी लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है, स्ट्रगल कर रही हूँ, मेहनत करती हूँ। मेहनत करना, देखो मेहनत मैं कर रही हूँ, उसके बाद उसके हाथ में है सब कुछ। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना, जो कुछ भी है सब कुछ उसी के हाथ में है। अच्छा बुरा जो भी होगा सब उसी के लेखे। मेरे पास कुछ नहीं रहने वाला, मैं तो खुद की नहीं रहूँगी, मेरे को तो खुद उन्होंने लेके चले जाना है ना। मेरे मरने के बाद तो मुझे तो कोई लेने के लिए आएगा ही ना। आज नहीं आ रहा, जिस दिन मरूंगी उस दिन तो कोई ना कोई लेने के लिए आएगा मुझे। और वो लेने के लिए सिर्फ मेरा गुरु ही आएगा, जिन्हें मैं मानती हूँ, जिनकी मैंने शॉर्ट्स में वीडियो डाली हुई हैं। सिर्फ वही आएंगे मुझे लेने के लिए, और कोई लेने वाला नहीं आने वाला है। ठीक है। तो मैं आप सबसे यही बात करूँगी, ये दुनिया में रहना है तो आप अच्छे से रहो। और ये जो सब चक्कर है ना, लड़कियों के पीछे पागल होके घूमना और ये करना और सारी चीज़ें करना, तो ये भूल जाओ। मतलब लड़की के साथ रहना है तो दिल से रहो। अगर आपको कोई लड़की अच्छी लग रही है तो दिल से रहो, हो सकता है कि वो आपको मिल जाए एक दिन, है ना। अगर आप अपनी बात करना चाह रहे हो तो आप उसके पेरेंट्स से करो। यहाँ पे दो चीज़ें, अगर आपको कोई भी लड़की अच्छी लगती है तो आप उसके पेरेंट्स से बात करो कि मुझे इसी के साथ रहना है। अगर घर वाले एग्री हो जाते हैं तो उससे शादी कर लो, अगर नहीं होते तो बस कृपा करके लड़कियों को मत परेशान करो। लड़कियां बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। एक्चुअली में तो क्या होता है, इतने सारे काम होते हैं लड़कियों के पास करने के लिए ना, उसके बाद जब कोई आके ये सारी बातें करता है ना तो वो फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है कि मतलब क्या है, ये नॉर्मल लाइफ है। ठीक है कि किसी ना किसी को कोई ना कोई अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, थोड़े टाइम की होती है। अगर मैं आपको किसी को अच्छी लगी, सपोज मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो क्या होता है कि 2 मिनट के लिए होता है। वो एक प्यार नहीं होता है, वो एक ट्रू फीलिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है। अगर आपको जेनुअली किसी के लिए ट्रू फीलिंग्स आ रही हैं तो फिर मैं यही कहूँगी कि आप उसके पेरेंट्स से बात करो और उसे अपना बना के अपने घर में ही रख लो, ताकि वो कहीं और जा ही ना पाए। इससे बेटर है कि फ़ोन पे बात करो, इधर उधर देखो। इससे अच्छा यही रहेगा कि आप वही करो, मतलब कि उसके पेरेंट्स से बात करो, शादी करो, वही सबसे अच्छी बात है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। ये थोड़ा लेक्चर, बहुत बड़ा लेक्चर है मेरा, कम से कम भी 2 घंटे मैं इस पर लगा सकती हूँ आप सबके लिए। देखो मेरा क्या होता है ना, मैं डेली रूटीन में कॉलेज जाती हूँ, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत जेन्युइनली होती हैं। तो मेरे को ये सब दिखने को दिखता है ना, कि लड़कियाँ कैसे परेशान हो रही होती हैं। कई बार कोई लड़के पीछे पड़ जाते हैं, तो वही चीज़ है। तो ऐसा मत करिए प्लीज़। लड़कियों को भी उनका स्पेस दीजिए, उन्हें भी इंजॉय करने दीजिए अपनी लाइफ, उन्हें भी मतलब कि अच्छे से रहने दीजिए और खुद भी अच्छे से रहिए। हाँ ठीक है, अगर कोई अच्छी लड़की लग रही है, शादी करो, रखो घर में, जब तक दिल करे तब तक रखो, अगले जन्म भी रखो, उसके अगले जन्म भी रखो, जाने ना दो ना फिर उसे, है ना। फिर उसे अपना बना के ही रखो, मैं यही कहूँगी। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही है। और जो सेकंड टॉपिक था हमारा कि कोई एडिट कर देता है फ़ोटो, तो उसकी टेंशन लेनी छोड़ दो। मैं, मेरा खुद का बैंक खाली हुआ है ना। उसके बाद भी मैं अपना काम कर रही हूँ, क्या करूँ, रोऊँ बैठ के? कब तक रोऊँगी? आएगा नहीं पैसा तो वापस, पैसा तो मेहनत का है, मेहनत का पैसा चला गया है तो वापस नहीं आएगा ना। चला गया तो चला गया, क्या कर सकते हैं उसके लिए, है ना। तो मत करिए ये सब चीज़ें, मत करिए। हो सकता है कि हमारी गलतियाँ होंगी, मेरी गलती की वजह से गया है। किसी को क्या कहूँ मैं, गलती तो मेरी थी ना, मैंने यूपीआई नंबर दे दिया उसको। मुझे अपना यूपीआई नंबर नहीं देती तो मेरा पैसा नहीं जाता, मेरे अकाउंट में सेव रहता। तो गलती मेरी थी, इसीलिए मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो यही सब चीज़ें आप भी ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूँगी, कल मेरी फिर छुट्टी है। कल
पता नहीं क्या है, गवर्नमेंट छुट्टी है, मुझे देखना पड़ेगा, कोई जयंती है शायद से। तो कल का देखती हूँ, मैं कल शायद से कहीं जाऊँगी शॉपिंग के लिए, या अभी पता नहीं है कल का क्या प्लान होगा क्या नहीं होगा। तो आज का ब्लॉग मैं आपको दे रही हूँ। तो उसके बाद मैं कल आपसे दोबारा मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो हम बात करेंगे, ठीक है। बाय बाय।